नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा मुझे आया था, पासपोर्ट नॉट रिसीव्ड आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी हमारा पासपोर्ट हमारे घर पर नहीं आया, हमें पासपोर्ट नहीं मिला। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके ऊपर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो। तो देखो, पासपोर्ट नहीं आने के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तो आपकी फाइल वहां पर रुकी हुई है, जो कि आपने पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान मेंशन नहीं करा था कि आपके ऊपर कोई केस भी है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है, नाम मैच नहीं खा रहा है। तीसरा रीजन मैं बता देता हूं कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी हुई हो सकती है। अब पहले रीजन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस केस के ऊपर। देखो, अगर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, मीन्स पुलिस केस कोई भी नहीं है और अभी तक आपके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस रीजन से आपका पासपोर्ट नहीं रुका होगा। दूसरा रीजन, अगर आपके ऊपर पुलिस केस है और आपने पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान वहां पर मेंशन ही नहीं करा था कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस था पहले, तो उस रीजन से आपका पासपोर्ट वहां पर रुका हो सकता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो है पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताना होगा कि आपके ऊपर पहले भी केस था जो कि सॉल्व हो चुका है और वो आपके पास कोर्ट का कागज होगा, उसे उन्हें दिखाना है, तो जाकर आपको पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। अब आगे के प्रोसीजर की बात करते हैं कि हमारी फाइल एसपी ऑफिस जाती है, तो वहां पर वो अपने डेटाबेस में भी चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं कि क्या हमने जो भी चीज़ें बोला है पुलिस केस से रिलेटेड वो सही बोला है कि नहीं। मीन्स हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ था ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोला है। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है कि नहीं कभी नहीं हुआ था और वहां पर वो अपने डेटाबेस में पा जाते हैं कि हाँ आपके ऊपर कभी ना कभी तो हुआ था, तो उस रीजन से भी वहां पर रुक जाती है फाइल। अब ये एफआईआर की वजह से अगर आपकी फाइल रुकी हुई है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका पासपोर्ट जो है स्टेटस जब भी चेक कर रहे हो, तो मतलब कि 10-15 दिन 20 महीने दिन से ऐसे शो कर रहा है कि योर पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर वहां विजिट करना पड़ेगा। वहां विजिट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका पासपोर्ट किस रीजन से रुका हुआ है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। और अगर एसपी ऑफिस के बाद के प्रोसीजर की बात करें, तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की बात आ जाती है। अब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कई कारणों से हमारी फाइल रुक जाती है, जिसके बाद लोग बोलते हैं ना पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी पासपोर्ट नहीं आया, तो यही कारण होता है। अब सुनो कारण क्या होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकने का। डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गलती होना, जैसे नाम मिसमैच का होना। सेकेंड, आपने सिग्नेचर में कोई इशू करा हो। थर्ड, जो आपने जेरोक्स दिया था उस जेरोक्स में कोई इशू होना। पासपोर्ट साइज फोटो दिया था उसमें कोई इशू होना। और फोर्थ, अगर गलती की बात करें तो समटाइम्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट मार्कशीट दी हुई थी पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान। मुझसे सोल्यूशन पूछ रहे थे, सर सोल्यूशन इसका क्या है भैया, आपने डुप्लीकेट मार्कशीट क्यों दिया पासपोर्ट बनवाने के लिए, जब हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि आपको डुप्लीकेट मार्कशीट यूज नहीं करना है, तो आपने क्यों यूज करा। तो अगर आपने डुप्लीकेट मार्कशीट यूज करा होगा तो उस कारण से आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुक जाती है, क्योंकि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से जो है उन्हें थोड़ा भी सस्पेंस होता है, तो आपकी मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए आपके बोर्ड के पास भेज देते हैं। जैसे कि अगर आपने यूपी से पढ़ा है तो यूपी बोर्ड, गुजरात से पढ़ा है तो गुजराती बोर्ड के पास भेज देंगे, और अगर आपने महाराष्ट्र से पढ़ा है तो वहां के बोर्ड के पास, जिस भी स्टेट के जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के लिए उस स्टेट में भेज दिया जाता है। और वहां से बोर्ड के पास से जब तक वेरिफिकेशन करके कंप्लीट नहीं भेजते हैं लोग, तब तक आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी रहती है। तो इन कारणों से पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी हमारा पासपोर्ट हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन है कि आप जाओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके और पता करो कि किस रीजन से आपका पासपोर्ट रुका हुआ है और अभी तक आपको पासपोर्ट अपना क्यों नहीं मिला। वहां जाने के बाद ही आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक आप वहां नहीं जाओगे तब तक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो में सब कुछ पता चल गया होगा कि आपका पासपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का। सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया है। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।